हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओवरकोट, जिसको लिखा है पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरी राइटर गुलाम अब्बास ने। गुलाम अब्बास 1909 में पैदा हुए। उनकी डेथ हार्ट अटैक से 1982 में हुई। इस स्टोरी के अंदर माशरे की इस बदनुमा हकीकत से पर्दा उठाया गया है कि किस तरह से महंगी और कीमती अशिया की नुमाइश इज़्ज़त और एहतराम की ज़मानत समझी जाती है। हर वो शख्स जो कीमती लिबास रखता है, गाड़ी, बैंक बैलेंस रखता है, इज़्ज़त एहतराम का हकदार वही समझा जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे नौजवान की है जो माशरे की नज़र में इज़्ज़त पाने के लिए अपनी गुर्बत को कीमती ओवरकोट से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हकीकत उस वक्त मंजरे आम पर आती है जब ऑपरेशन के लिए इसका ओवरकोट उतारा जाता है। तो चलें अब स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। राइटर गुलाम अब्बास जनवरी की एक शाम का जिक्र करते हैं जिसमें एक शख्स कीमती छड़ी लिए हुए माल रोड की तरफ जा रहा है। वो खुद को अमीर कबीर जाहिर करता है। इसके बाल मुलायम और चमकदार हैं, इसकी दोनों तरफ कलमें निकली हुई हैं और इसकी बारीक मूछें ऐसी हैं जैसे कि सुरमे की सिलाई से बना दी गई हों। इसने ब्राउन कलर का ओवरकोट पहना है, सर पे ग्रीन कलर की हैट टेढ़े अंदाज में पहनी हुई और गर्दन में सफ़ेद सिल्क का गुलबंद लपेटा हुआ है। एक हाथ इसका जेब में है जबकि दूसरे हाथ से वो छड़ी को मस्ती में आके घुमाता है और रोड पे चले जा रहा है। लोग मुख्तलिफ होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े और स्नैक बार में अपना दिल बहला रहे थे और वो लोग जो होटलों के अंदर मज़ा लुटने की इस्तात नहीं रखते थे, वो बाहर की रंगीनियों, रोशनियों और इश्तिहारात को देखकर मुतमईन हो रहे थे। बड़ी रोड के ऊपर कारों, बसों, टांगों और साइकिलों का बहुत बड़ा हजूम था। ये आदमी सिमट के एक बेंच पर बैठकर लोगों को आते जाते देखता और पान वाले से एक सिगरेट लेता और इसके कश लेता है। रास्ते में ये नौजवान एक रेस्टोरेंट में लोगों को मौसीकी से लुफ्तंदोज़ होते हुए देखता है। इस रेस्टोरेंट के बाहर भी लोगों का बहुत सा हजूम है। इसमें राहगीर, इंतज़ार में खड़े चंद एक टैक्सी ड्राइवर, टांगे वाले मजदूर, गधागर और कुछ फेरी वाले फल फरोश जो अपना फल बेच चुके थे, वो अपनी टोकरियां लिए हुए वहां खड़े थे और ये लोग अंदर बैठे लोगों की निस्बत ज़्यादा मौसीकी से लुफ्तंदोज़ हो रहे थे। ये नौजवान वहां खड़ा हो गया, थोड़ी देर तक मौसीकी से लुफ्तंदोज़ होता रहा और फिर वहां से चल पड़ा। फिर वो एक मौसीकी की दुकान पे जाता है, वहां पे हिस्पानवी गिटार और जर्मन पियानो को देखता है। सेलमैन से ग्रामो रिकॉर्ड की एक फहरिस्त तलब करता है और उसे जेब में डालकर दोबारा से मार रोड पे आ जाता है। फिर वो कुछ देर एक बुक स्टॉप पे और एक ईरानी कालीनों की दुकान पर रुकने के बाद दोबारा से चलना शुरू कर देता है। वो रास्ते में चलते हुए अपनी छड़ी को उंगली पे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। फिर वो जब छड़ी को उठा रहा होता है, इसी दौरान एक नौजवान कपल जो इसके पीछे चल रहा था, इसके पास से गुजरकर आगे को चला जाता है। नौजवान इनको देख के बहुत खुश होता है। वो इनके चेहरे की झलक देखने के लिए और मजीद इनकी बातें सुनने के लिए इनके पीछे चलना शुरू कर देता है। अभी इसने बामुश्किल आधी सड़क ही पार की थी कि एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक ड्राइवर हादसे की नज़ाकत को भांपते हुए और अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए फरार हो जाता है। कुछ राहगीर जमा होते हैं और ज़ख्मी को अस्पताल लेके जाते हैं। यहाँ इस नौजवान की डेथ हो जाती है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सें इसके ज़ाहरी लिबास को देखते हुए कहते हैं कि ये किसी खाते पीते ख़ानदान का चश्मो चिराग है। जब पोस्टमार्टम के लिए इसके कपड़े उतारे जाते हैं तो इसकी गुर्बत का पता चलता है जो इसने ओवरकोट से ढांपा हुआ था। ओवरकोट के नीचे इसने कॉटन का बुसीदा स्वेटर पहना हुआ है जिसमें बहुत से सुराख हैं। स्वेटर के नीचे इसका मैला कुचैला बनैन भी नज़र आता है। इसके जिस्म पे मैल की कहीं तहें जमी होती हैं। ऐसा लगता है कि वो 2 महीने से नहीं नहाया। और जब इसके जूते उतारे जाते हैं तो पता चलता है कि दोनों पैरों में मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइनों की जराबें पहनी हुई हैं। इसकी जेब से एक कंगा, एक रुमाल, 6 आने और कुछ पैसे, बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एक फहरिस्त और कुछ इश्तिहारात निकलते हैं। ये इस नौजवान का कुल असासा होता है।